क्या आपने कभी सोचा है कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? मार्केट क्रैश, गलत स्टॉक या पैसा डूब जाना? असल में सबसे खतरनाक रिस्क वो होता है जो दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि लोग सिर्फ दिखाई देने वाले नुकसान से डरते हैं, लेकिन असली खतरे धीरे धीरे वेल्थ को ख़त्म कर देते हैं। कभी इन्फ्लेशन चुपचाप पैसे की ताकत कम कर देता है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस गलत फैसले करवाता है, और कई बार जो इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ लगती है वही लंबे समय में नुकसान दे देती है। और सबसे बड़ी बात, कई लोगों को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उनका पैसा धीरे धीरे खतरे में जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के उन हिडन रिस्क की जिनके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। यह वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो लंबे समय से इन्वेस्ट कर रही है। और वीडियो के अंत तक आप इन्वेस्टिंग को सिर्फ रिटर्न के नज़रिए से नहीं, बल्कि रिस्क और सुरक्षा के नज़रिए से भी समझने लगेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ पैसा कमाना ज़रूरी नहीं होता, उसे बचाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट बनाने और समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है वही सवाल सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि और लोगों के मन में भी चल रहा हो। और अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे कमेंट में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा रिस्क है पोर्टफोलियो का नीचे जाना, लेकिन हर गिरावट खतरनाक नहीं होती। कई बार मार्केट कुछ समय के लिए नीचे जाता है और बाद में फिर ऊपर आ जाता है। असल खतरा तब होता है जब नुकसान हमेशा के लिए हो जाए। इसे कहते हैं परमानेंट लॉस, मतलब ऐसा नुकसान जहां पैसा वापस आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मान लीजिए कोई स्टॉक 50% गिर गया, लेकिन कुछ साल बाद फिर से रिकवर हो गया, तो वो मुश्किल समय था लेकिन स्थायी नुकसान नहीं था। लेकिन अगर कोई कंपनी अंदर से कमज़ोर हो जाए, बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाए या उसका बिजनेस ही खत्म होने लगे तो निवेशकों का पैसा फंस सकता है। इतिहास में ऐसी कई बड़ी कंपनियां हैं जो कभी मार्केट की लीडर मानी जाती थी, लेकिन आज उनका नाम भी कम सुनाई देता है। कोडैक है, नोकिया है, याहू, ये कभी बहुत बड़ी कंपनियां थी, लेकिन समय बदल गया और बिजनेस भी बदल गया। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक सच्चाई हमेशा याद रखिए, मार्केट सिर्फ बड़े नामों को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट बदलाव के साथ चलने वाले को रिवॉर्ड करता है। कई लोग सिर्फ इसलिए किसी कंपनी में टिके रहते हैं क्योंकि वो कंपनी बहुत मशहूर होती है, लेकिन बड़ा नाम हमेशा सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। और यही इन्वेस्टिंग का सबसे छुपा हुआ रिस्क है। लोग सिर्फ मार्केट गिरने से पैसा नहीं खोते, बल्कि बदलती हुई दुनिया को न समझ पाने की वजह से नुकसान उठाते हैं। अब हम समझेंगे इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन सुनने में बहुत साधारण विषय लगता है, लेकिन सच कहें तो यही सबसे कम समझा जाने वाला फाइनेंशियल रिस्क है, क्योंकि इन्फ्लेशन अचानक हमला नहीं करता, कोई अलार्म नहीं बजाता, कोई बड़ी खबर नहीं आती, बस धीरे धीरे आपके पैसे की ताकत कम कर देता है। आज जो चीज़ 100 रुपये की मिलती है, हो सकता है कुछ साल बाद वही चीज़ 250 या 300 रुपये में मिले। अब सोचिए, अगर आपकी इन्वेस्टिंग उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितनी तेज़ी से चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो दिखने में पैसा बढ़ रहा होगा, लेकिन असल में आपकी वेल्थ कम हो रही होगी। यही वजह है कि सिर्फ पैसा बचाना काफ़ी नहीं होता, पैसे का बढ़ना ज़रूरी होता है। अगर पैसा इन्फ्लेशन से तेज़ नहीं बढ़ता तो समय धीरे धीरे आपकी खरीदने की ताकत कमज़ोर कर देता है। कई लोग बैंक बैलेंस देखकर सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वेल्थ सिर्फ अकाउंट में पड़े नंबर का नाम नहीं है। असल वेल्थ का मतलब है आप उस पैसे से भविष्य में क्या खरीद पाएंगे, और यही जगह है जहां इन्फ्लेशन चुपचाप नुकसान करता है। इसलिए समझदार इन्वेस्टर सिर्फ पैसा जमा नहीं करते, बल्कि ऐसी जगह निवेश करने की कोशिश करती है जहां उनका पैसा समय के साथ बढ़ भी सके, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा खतरा हमेशा दिखता नहीं है। कई बार वो धीरे धीरे आपकी वेल्थ को अंदर ही अंदर कमज़ोर करता रहता है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक अजीब सच्चाई है, कई बार जो चीज़ें सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखती हैं वही लंबे समय में नुकसान दे सकती है, और जो चीज़ें शुरुआत में थोड़ी रिस्की लगती हैं
वही भविष्य में अच्छी वेल्थ बना सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग सिर्फ कैश अपने पास रखकर सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि अकाउंट में पैसा स्थिर दिखाई देता है, कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखता, कोई लाल रंग नहीं दिखता और सब कुछ शांत लगता है। लेकिन असली समस्या अंदर ही अंदर चल रही होती है। इन्फ्लेशन धीरे धीरे उस पैसे की ताकत कम कर रहा होता है। दूसरी तरफ अच्छे बिजनेस या मजबूत कंपनियों के स्टॉक में थोड़ी वॉलेटिलिटी दिख सकती है, कभी कीमत ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, लेकिन लंबे समय में वही निवेश वेल्थ बनाने में मदद कर सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टॉक अच्छा या सुरक्षित होता है। असल बात यह है कि हर गिरावट खतरा नहीं होती और हर स्थिर चीज़ सुरक्षित नहीं होती। कई निवेशक सिर्फ इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि उनका पोर्टफोलियो कुछ समय के लिए लाल रंग में दिखने लगता है, लेकिन कई बार ये गिरावट सिर्फ थोड़े समय की होती है, जबकि असली और छिपे हुए खतरे धीरे धीरे लंबे समय का नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए समझदार इन्वेस्टिंग सिर्फ सुरक्षित महसूस करने का नाम नहीं है, बल्कि सही रिस्क को समझने का नाम है। अब हम समझेंगे ओवर कॉन्फिडेंस को। इन्वेस्टिंग में नॉलेज बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस खतरा हो सकता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि सफलता अक्सर इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास बना देती है। जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है तो कई लोगों को लगने लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हूँ, क्योंकि उस समय लगभग हर इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन तेज़ी वाला मार्केट कई गलतियों को छुपा देता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब मार्केट गिरता है और वही गिरावट असली सच्चाई दिखा देती है। इतिहास में कई निवेशकों ने सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बड़ा नुकसान उठाया है। उन्हें लगा है कि मैं मार्केट का भविष्य समझ सकता हूँ, मुझे क्रैश पहले से पता चल जाएगा, मैं बाकी लोगों से ज़्यादा समझदार हूँ। लेकिन सच ये है कि मार्केट किसी के अहंकार को रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट धैर्य, अनुशासन और सही रिस्क मैनेजमेंट को ज़्यादा महत्व देता है। कई बार बहुत बुद्धिमान लोग भी इन्वेस्टिंग में असफल हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ बुद्धिमानी काफ़ी नहीं होती। भावनाओं पर नियंत्रण रखना, गलतियों को स्वीकार करना और लगातार सीखते रहना भी उतना ही ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग में एक छिपा हुआ खतरा ये भी है कि कोई छोटी सफलता इंसान को लापरवाह बना सकती है, और जब सावधानी कम होने लगती है तभी बड़े नुकसान का खतरा बढ़ने लगता है। अब हम समझेंगे कंसंट्रेशन को। जरा सोचिए, किसी इन्वेस्टर ने अपना बहुत सारा पैसा सिर्फ एक कंपनी में लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसे उस कंपनी पर पूरा भरोसा था। अब अगर उसका फैसला सही साबित हो जाए तो उसे बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकती है, लेकिन अगर वही फैसला गलत निकल जाए तो नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है। इसे ही कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहा जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा एक ही जगह निवेश कर देना। कई लोगों को डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग जगह निवेश करना थोड़ा बोरिंग लगता है। उन्हें लगता है कि इससे रिटर्न्स कम हो जाएंगे, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का असली उद्देश्य सिर्फ ज़्यादा रिटर्न कमाना नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक टिके रहना होता है, क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित है। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी एक्सपर्ट पूरी तरह भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकता। मार्केट कभी भी बदल सकता है, बिजनेस बदल सकते हैं और परिस्थितियां भी अचानक बदल सकती हैं। इसलिए समझदार निवेशक अपना पूरा भरोसा सिर्फ एक फैसले पर नहीं रखते। इन्वेस्टिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपना कैपिटल सुरक्षित रखना भी है, क्योंकि अगर आपका पैसा सुरक्षित रहेगा तो भविष्य में नए मौके मिलते रहेंगे। लेकिन अगर एक गलत फैसला पूरा पोर्टफोलियो खराब कर दे तो फिर वापसी करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए कई बार धीरे और सुरक्षित बढ़ना तेज़ी से जोखिम लेने से ज़्यादा समझदारी होती है। अब हम समझेंगे लिक्विडिटी रिस्क को। इन्वेस्टिंग में एक ऐसा छुपा हुआ रिस्क होता है जिसके बारे में ज़्यादातर बिगनर्स ज़्यादा नहीं सोचते। इसे कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। इसका मतलब है जब आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़े, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट जल्दी और आसानी से कैश में बदल न पाए। शुरुआत में ये समस्या छोटी लग सकती है, लेकिन मुश्किल समय में यही बड़ा तनाव बन सकती है, खास तौर पर तब जब मार्केट नीचे जा रहा हो या आर्थिक स्थिति खराब चल रही हो। कई लोग कहते हैं कि वे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन जब अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वे घबरा कर अपनी इन्वेस्टमेंट बेच देती है। कारण
क्योंकि उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता या उसकी इनकम स्थिर नहीं होती। ऐसे समय में लोगों को मजबूरी में गलत समय पर निवेश बेचना पड़ सकता है और कई बार अच्छा निवेश भी खराब अनुभव बन जाता है सिर्फ गलत टाइमिंग की वजह से। इसलिए इन्वेस्टिंग सिर्फ रिटर्न कमाने का खेल नहीं है, अच्छा कैश फ्लो मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। समझदार लोग हमेशा एक बात ध्यान रखते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर उनके पास कुछ आसानी से उपलब्ध पैसा हो, क्योंकि अगर पैसा लंबे समय के लिए फंस जाए तो छोटी सी आर्थिक परेशानी भी बड़ा दबाव बना सकती है। इन्वेस्टिंग में सिर्फ कितना कमाया ये जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है कि ज़रूरत के समय पैसा कितनी आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। अब हम समझेंगे भीड़ के पीछे चलने का खतरा। इंसान स्वभाव से सामाजिक होता है, हम अक्सर वही करने लगते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं और मार्केट इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाता है। जब हर तरफ उत्साह होता है, लोग बिना पूरी रिसर्च किए इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं तो शायद उन्हें भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ जब मार्केट गिरता है और डर का माहौल बनता है तो कई लोग घबराकर अपने निवेश बेच देते हैं। इतिहास में ये पैटर्न बार बार दिखाई दिया है। समय बदला, कंपनियां बदली, लेकिन इंसानी भावनाएं वही रहीं। लालच, डर, जल्दी अमीर बनने की इच्छा और घबराहट, यही भावनाएं कई गलत फैसलों की वजह बनती हैं। इन्वेस्टिंग का एक छुपा हुआ रिस्क ये भी है कि भीड़ अक्सर सबसे ज़्यादा उत्साह या सबसे ज़्यादा डर के समय गलत साबित होती है। तेजी वाले मार्केट में लोग रिस्क को भूल जाते हैं और गिरावट वाले समय में मौके देखना बंद कर देते हैं। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया। अब जानकारी बहुत तेज़ी से फैलती है, लेकिन सही समझ उतनी तेज़ी से नहीं फैलती। हर ट्रेडिंग स्टॉक अच्छा निवेश नहीं होता और हर वायरल सलाह सही नहीं होती। इन्वेस्टिंग में किसी चीज़ को लोकप्रिय होना उसकी गुणवत्ता की गारंटी नहीं देता। इसीलिए समझदार इन्वेस्टर भीड़ का पीछा करने से पहले खुद सोचने की कोशिश करते हैं। अब हम समझेंगे टाइम होराइजन मिसमैच। बहुत से लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शुरू तो करते हैं, लेकिन फैसले शॉर्ट टर्म भावनाओं के आधार पर लेते हैं। इसी को टाइम होराइजन मिसमैच कहा जाता है। मतलब लक्ष्य लंबा होता है लेकिन व्यवहार छोटा और भावनात्मक हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति रिटायरमेंट जैसे लंबे लक्ष्य के लिए सुरक्षित निवेश शुरू करता है, लेकिन अगर मार्केट कुछ महीनों के लिए नीचे चला जाए तो वह घबराने लगता है। कई बार लोग सिर्फ 2 या 3 महीने की गिरावट देखकर ही अपना निवेश बेच देते हैं। अब असली समस्या हमेशा मार्केट नहीं होती, कई बार समस्या हमारी उम्मीद में होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब यही होता है कि बीच बीच में आने वाले उतार चढ़ाव को सहन करना पड़ेगा। मार्केट हमेशा सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, कभी तेजी आती है कभी गिरावट। लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत से लोग मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं होते और यही एक बड़ा छुपा हुआ रिस्क बन जाता है। अगर आपका व्यवहार आपके इन्वेस्टमेंट के लक्ष्य से मेल नहीं खाता तो अच्छी रणनीति भी कमज़ोर पड़ सकती है। इन्वेस्टिंग सिर्फ अच्छे एसेट चुनने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में शांत बने रहने का नाम भी है। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा नुकसान खराब कंपनी नहीं करती, बल्कि डर और जल्दबाजी में लिया गया फैसला करता है। इसीलिए सफल इन्वेस्टिंग में सही सोच, सही समय जितनी ही जरूरी होती है। हर इन्वेस्टर अच्छा रिटर्न कमाना चाहता है। हर किसी को ऐसी इन्वेस्टमेंट पसंद आती है जो तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे। लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं, इस रिटर्न के पीछे कितना रिस्क छुपा हुआ है। कई बार कुछ इन्वेस्टमेंट बहुत शानदार रिटर्न दिखाती है, लेकिन उनके पीछे बड़ा उतार चढ़ाव, ज़्यादा जोखिम और कमजोरी भी छिपी होती है। फाइनेंस दुनिया का एक महत्वपूर्ण नियम है, जितना ज़्यादा संभावित रिटर्न उतनी ज़्यादा अनिश्चितता। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब लोग सिर्फ फायदा देखते हैं और नुकसान की संभावना को नज़रअंदाज कर देते हैं। कई लोग सोचने लगते हैं अगर अभी सब अच्छा चल रहा है तो आगे भी सब सुरक्षित रहेगा, और यही सोच कई बार बड़े बबल्स पैदा करती है। शुरुआत में सब कुछ मजबूत दिखाई देता है, लोग तेज़ी से पैसा लगाते हैं और उत्साह बढ़ता जाता है, लेकिन मार्केट हमेशा एक जैसी दिशा में नहीं चलता। अचानक परिस्थितियां बदल सकती हैं और जो कमजोरी पहले से दिखाई नहीं दे रही थी वो मुश्किल समय में सामने आने लगती है। इसीलिए समझदार इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न नहीं देखते, वे ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि नुकसान कितना हो सकता है,
क्योंकि इन्वेस्टिंग में सिर्फ तेजी के समय टिकना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि मुश्किल समय में भी सुरक्षित रहना जरूरी होता है। और कई बार सबसे आकर्षक रिटर्न सबसे बड़े छिपे हुए रिस्क के साथ आती है। अब हम समझेंगे साइकोलॉजिकल रिस्क। शायद इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा छुपा हुआ रिस्क मार्केट नहीं बल्कि इंसान की अपनी सोच और भावना है। क्योंकि कई बार लोग जानकारी कमी से नहीं बल्कि भावनाओं की वजह से नुकसान उठाती है। डर लोगों को जल्दी निवेश बेचने पर मजबूर कर देता है। लालच लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क उठवा देता है। अहंकार इंसान को अपनी गलती मानने नहीं देता और अधैर्य लंबे समय की कंपाउंडिंग की ताकत को कमज़ोर कर देता है। इसके अलावा दूसरों से तुलना करना भी बड़ा मानसिक दबाव पैदा करता है। जब लोग सोशल मीडिया पर दूसरों के बड़े रिटर्न देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वे पीछे रह गए। फिर कई बार लोग बिना पूरी समझ के जल्दबाजी में फैसला लेने लगती है। सच्चाई यह है कि बहुत से लोग तकनीकी रूप से इन्वेस्टिंग समझते हैं लेकिन भावनात्मक रूप से खुद को संभाल नहीं पाते, और यही फर्क लंबे समय में बहुत बड़ा बन जाता है। सफल इन्वेस्टिंग अक्सर दिखने में सरल होती है लेकिन उसे लगातार निभाना आसान नहीं होता। इसीलिए प्रसिद्ध इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा था, इन्वेस्टिंग सरल है लेकिन आसान नहीं, क्योंकि सबसे कठिन लड़ाई हमेशा मार्केट से नहीं होती। कई बार सबसे कठिन लड़ाई खुद की भावनाओं के खिलाफ होती है, और जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सीख जाते हैं वे लंबे समय में ज़्यादा स्थिर और समझदार फैसले ले पाती हैं। अब हम समझेंगे कंट्रोल का भ्रम। इंसान को हमेशा सब कुछ कंट्रोल में रखना पसंद होता है। हम भविष्य जानना चाहते हैं और पहले से समझ लेना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन इन्वेस्टिंग पूरी तरह निश्चितता का खेल नहीं है, यह अनिश्चितता के साथ चलने का खेल है। कोई भी इंसान लगातार भविष्य को बिल्कुल सही तरीके से समझ नहीं सकता। न एक्सपर्ट, न न्यूज़ चैनल्स, न इन्फ्लुएंसर और ना ही एल्गोरिदम। फिर भी लोग हमेशा निश्चित जवाब ढूंढते रहते हैं। अगला मल्टीबैगर कौन सा होगा, मार्केट कब गिरेगा, निवेश करने से का सबसे सही समय कब आएगा। लेकिन कई बार ज़रूरत से ज़्यादा भविष्यवाणी करने की कोशिश अच्छी इन्वेस्टिंग से ध्यान हटा देती है। क्योंकि इन्वेस्टिंग का असली उद्देश्य भविष्य को पूरी तरह कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि निश्चित परिस्थितियों के बीच भी टिके रहना और धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। इन्वेस्टिंग का एक बड़ा छुपा हुआ रिस्क ये भी है कि जब लोग अनिश्चितता को स्वीकार नहीं करते तो उनमें ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास पैदा होने लगता है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस कई बार गलत फैसले की वजह बनता है। समझदार इन्वेस्टर हर चीज़ जानने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ इतना सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि बदलती परिस्थितियों में भी वे लंबे समय तक सुरक्षित और स्थिर रह सकें। इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, यह सोच, अनुशासन, धैर्य और सही रिस्क समझने का खेल है। कई लोग मानते हैं कि सफल इन्वेस्टर वही होते हैं जो सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाते हैं, लेकिन सच शायद इससे अलग है। अक्सर लंबे समय में वही लोग सफल बनते हैं जो बड़े छिपे हुए रिस्क से खुद को बचा लेती है। क्योंकि वेल्थ बनाना मुश्किल जरूर है, लेकिन गलत फैसलों से उसे खोना बहुत आसान हो सकता है। इसीलिए अगली बार जब आप कोई इन्वेस्टमेंट देखें तो सिर्फ ये मत सोचिए इससे कितना रिटर्न मिलेगा, ये भी सोचिए कि इसके पीछे कौन सा रिस्क छुपा हो सकता है। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा खतरा वही होता है जहां लोग ध्यान नहीं देते, और शायद इन्वेस्टमेंट की सबसे ज़रूरी स्किल सिर्फ अच्छे स्टॉक चुनना नहीं बल्कि सही समय पर रिस्क को पहचानना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।